शोभा बढ़ाने वाले छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी श्रोताओं के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उनके लिए मेरा वंदन नमन। श्री रामचरितमानस की बड़ी अद्भुत महिमा है। कल के कथा सत्संग में हम सभी ने श्रवण किया। भगवान शिव का विवाह भवानी के साथ संपन्न हुआ। कन्या की विदा अक्सर करुण हुआ करती है। घर से जब पुत्री जाने लगती है, घर सुना, परिवार सुना, आनंद सुना, एक क्षण में सब कुछ पराया करती। जो रोती ये मेरा, ये मेरे पिता का, ये मेरा, जब विवाह होता एक ही क्षण में सब कुछ पराया करती चल देती। छोटा भाई रोता है, किसके साथ लड़ूंगा। कन्या की विदाई सदैव करुण हुआ करती है। आपत्ति काल में नारी की परीक्षा होती है। शंकर जी के चरणों में प्रेम रखना, शंकर जी के चरणों की सेवा करना नारी का एक ही धर्म है। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वृद्ध हिमांचल हाथ को जोड़ करके खड़े हो गए। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंग करी करे। ये मेरे प्राण का टुकड़ा, कोई गलती हो जाए क्षमा करना, उसको घर की दासी बना के रखना। ग्रह किंग करी ही करे, क्षमहु सकल अपराध, समस्त अपराध क्षमा करना। कोई गलती करे तो इसकी गलती न माने, मेरी गलती माने, क्योंकि इसको मैंने संस्कार दिए। भवानी जाने लगी, वृद्ध हिमांचल उदास हो गए और भगवान शिव भवानी को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समीप बसहि कैलासा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जगत मातु के शंभु भवानी, तेरी श्रृंगार का आहू बखानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जगत मातु के शंभु भवानी, तेरी श्रृंगार का आहू बखानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जगत के माता शिव और भवानी, उनके श्रृंगार का वर्णन कौन करते? वर्णन कम से कम मिलेगा। रामचरितमानस में दो के श्रृंगार का वर्णन बिल्कुल कम। एक माता सीता, एक माँ भवानी। पुत्र अगर माँ के श्रृंगार का वर्णन करे, बात अमर्यादित। श्री तुलसीदास जी ने ग्रंथ लिखा मर्यादा से परिपूर्ण। इस वजह से श्री सीता जी के श्रृंगार का वर्णन बहुत कम। जगदम्बिका रूप गुण खानी ऐसे कुछ शब्द लगाए, बाकी वर्णन तो कम से कम ही मिलेगा आपको। तेहि श्रृंगार का कहऊ बखानी, उनके श्रृंगार का वर्णन कौन करे? जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत के माता पिता शिव और भवानी, गगन समीप बसहि कैलासा। कैलाश की महिमा है। कैलाश, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पहुंचे। महादेव का स्थान कैलाश। स्वर्ग जाना शरीर को छोड़ना पड़ता है,
वैकुंठ जाना है शरीर को छोड़ना पड़ता है, कैलाश पर्वत पर जाना है शरीर को छोड़ने की कोई बात ही नहीं। इसी शरीर से कैलाश पर्वत पर जाया जा सकता है। और अब तो भारत से ही एक सड़क बन रही है, लगभग उद्घाटन हो जाएगा इस साल। पहले क्या कि लंबा पड़ता था, या तो नेपाल से जाना पड़ता था या तो चाइना से जाना पड़ता था तो भारत का हिस्सा, चाइना ने कब्जा कर लिया 62 के युद्ध में। तो लॉन्ग रूट हो जाता था, लंबा सफर हो जाता था। अभी भारत से ही एक नई सड़क बना रहे कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, उसका भी लाभ प्राप्त होगा, भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हो पाएंगे। कैलाश पर्वत की महिमा है, गगन समीप बसही कैलासा। ओहो, समय बीता है, घर में एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ है। क्या नाम है? श्री कार्तिकेय। भूखे थे तो मां व्यस्त थी, तो कृतिकाओं ने दुग्ध पान करा दिया। 6 कृतिकाओं ने 6 मुख बना लिए, एक नाम सड़ानंद पड़ गया। 6 मुख, कृतिकाओं के नाम पर ही इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। ऐसी भी कथा है। श्री कार्तिक जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महाते हेतु में जिसके यह सब चरित संक्षेप ही कहा। श्री कार्तिक जी ने तारक असुर नाम के दैत्य का वध किया। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, तब जन्मे हुसट वदन कुमारा, तारक असुर समर मारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब जन्मे हुसट वदन कुमारा, तारक असुर समर मारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब जन्मे हुसट वदन कुमारा, तारक असुर समर मारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल जाते हैं, उससे ही पुरुषार्थ का जन्म होता है, और पुरुषार्थ ही संसार की झूठी धारणाओं को समाप्त कर पाता है। तारक असुर कौन? झूठी मान्यताएं, झूठी धारणाएं। पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के प्रतीक हैं श्री कार्तिकेय। कार्तिक जी ने तारक असुर नाम के दैत्य का वध किया, उद्धार किया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, आपका चरित्र इतना अद्भुत, कैसे वर्णन करें, वेद भी नेति नेति कह करके थक जाते हैं। चरित सिंधु गिरजा रमण वेद न पावन पार, वर्णव तुलसीदास की में अति मति मंद गवार। तुलसीदास जी अपने आप को मति मंद कह रहे हैं। ये महापुरुषों का बड़कपन होता है, अपने आप को हमेशा छोटा प्रस्तुत करते हैं। अरे हम तो बहुत बड़े पापी हैं। समझो आदमी अच्छा है। महापुरुषों ने अपने आप को हमेशा छोटा बताया। मीरा जी कहती हैं, मुझे कुछ आता ही नहीं, ना जानू मैं आरती बंधन, ना पूजा की रीति सकीनी, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। सरलता। भागवत जी में एक प्रसंग आता है, सुदामा चरित्र। उसमें कथा प्रवक्ता सुदामा जी को दरिद्री कहते हैं, जबकि सुखदेव जी ने सुदामा जी को दरिद्री नहीं कहा, वो तो सुदामा जी के खुद के ही शब्द थे। कोवा दरिद्रो पापी हार, मेरे जैसा दरिद्री कौन, और मेरे जैसा पापी कौन, खुद के ही शब्द थे। महापुरुष अपने आप को हमेशा छोटे ही बताते, हमेशा। सूरदास जी ने कहा,
मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कुटिल कौन, खल कौन, कामी कौन। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सूरदास जी को कुटिल कहें, खल कहें और कामी कहें, नहीं। ये तो महापुरुष अपने आप को हमेशा अपने आप निम्न प्रस्तुत करते। कबीर ने कहा, कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गल विच डोरी प्रेम की जित खींचू तित जाए। छोटे से छोटा प्रस्तुत कर देते अपने आप के बड़कपन। आजकल तो प्रोफेशनल चल रहा है, थोड़ी ज्यादा ख्याति फैली और बस अपने नाम को, अपने आप को भगवान सिद्ध कर दिया। हम कौन बोले भगवान, जबकि कबीरदास जी ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान, सूरदास जी ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान, मीरा ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान। पानी की बूंद समुद्र बन नहीं सकती, समुद्र समुद्र है, ईश्वर का अंश ही जीवात्मा है। तू प्यार का सागर, हम एक बूंद, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस परमात्मा का अंश जीवात्मा है। जीवात्मा परमात्मा कैसे बन सकता है, संभव ही नहीं। हाँ, बिंदु सिंधु में मिल गया तो बिंदु का अस्तित्व ही खत्म हो गया। गंगा सागर में मिल गई, फिर उसे कोई गंगा नहीं कहता, फिर उसे सब सागर कहते। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा मय हो जाता है, ब्रह्म में तो ब्रह्म ही। इसलिए मैं तो कहता हूँ भाई, मीरा की भक्ति राधा की भक्ति से श्रेष्ठ है। राधा उसी टाइम पे थी जिस टाइम पे कृष्ण थे, यानी द्वापर युग, देखा था फेस टू फेस। मीरा का जन्म तो इस कलयुग में हुआ, कृष्ण कहाँ देखने को मिले। मीरा की पूरी भक्ति मूर्ति के ऊपर आधारित है। कुछ लोग कहते हैं मूर्ति में कुछ नहीं रखा, व्यर्थ है मूर्ति, लेकिन इतिहास को कैसे ठुकराओगे, कैसे झुठलाओगे। मूर्ति के ऊपर मीरा की भक्ति आधारित है। मूर्ति साचो प्रेम प्रभु ते हो तो मूरत बोले, काट के जी में मारो श्याम गणी, दिमाग में बेटी झाट की। एकलव्य की जो भक्ति है वो मूर्ति के ऊपर है। उसने द्रोणाचार्य को नहीं देखा, एकलव्य भील धनुष बाण चलाता है मूर्ति बना के, और सीख गया। तो कैसे समझोगे आप, मूर्ति साधारण नहीं है। भावनात्मक रूप से प्रभु से जुड़ जाओ। गहरे अर्थों में ये सब मूर्तियां हैं, ये चलती फिरती मूर्ति, सब चलती फिरती मूर्ति। लोग कहते महाराज कितनी मूर्ति हो आप, मूर्ति है सब। कोई मूर्ति चल रही है, कोई मूर्ति नहीं चल रही, सब मूर्ति है। मूर्ति को नहीं झुटलाया जा सकता। मीरा की भक्ति मूर्ति के ऊपर आधारित। वो भगवान का चरित्र अनंत अपार, कैसे पार पाए। समुद्र के जैसा, समुद्र में छोटी मछली तैरती, बड़ी मछली तैरती, लेकिन किसी मछली को नहीं पता समुद्र में कितना पानी, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई। समुद्र तो समुद्र है, अनंत है, अपार है। देखने में ऐसा लगता है, हम सोचते हैं कोटा तक ये बादल खत्म हो जाएगा, आसमान नहीं होता। कोटा से सोचते नहीं जयपुर तक तो पक्का खत्म हो ही जाना है, नहीं होता। देखने में लगता है वे अनंत आकाश में छोटे पक्षी उड़ रहे, बड़े पक्षी उड़ रहे, लेकिन आकाश का पार कौन पा पाया। अनंत आसमान अपार है, प्रभु चरित्र अपार है। सुनाने वाले सुनाते 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 चले गए, पूरी नहीं सुना पाए। सुनने वाले सुनते सुनते चले गए, पूरी नहीं सुन पाए। भागवत जी में कथा आती, महाराज पृथु से भगवान खुश हुए, वरदान मांगो।
पृथु ने कहा कि हमें 10,000 कानों की शक्ति दे दो। भगवान ने कहा क्यों? बोले 2 कान आपकी कथा सुनने में कम पड़ते। ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना लिया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे। दुनिया भर की नदियां जाकर के समुद्र में मिलती। ओहो, बड़ा प्यारा संवाद उपस्थित हो रहा है। कथा को गंगा कहा गया और कितनी गंगा जाकर के समुद्र में मिलती, लेकिन उसके बाद भी समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। समुद्र की एक अपनी तय सीमा है, हद है, वो कभी उसको पार नहीं करता। नदियों में, झरनों में बाढ़ आ जाती। समुद्र, दुनिया भर की नदियां जाकर के समुद्र में मिल रही। समुद्र तो समुद्र है। ऐसे भगवान की कथा समुद्र की भांति, भक्तों के कान भी समुद्र की भांति। कानों से भगवान की कथा को सुनिए, सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। ऊपर से एक कैंपर में पानी भर देते हैं, नीचे से निकाल लेते हैं। कान ऊपर है, मुंह थोड़ा नीचे है। इधर से सुनो तो इधर से अच्छा अच्छा निकलेगा। जैसा सुनोगे वैसे ही शब्द निकलते। ये पक्की बात। बढ़िया बढ़िया सुनना चाहिए ताकि बढ़िया बढ़िया हम बोल सकें। बढ़िया बढ़िया सुनो। छोटे छोटे बच्चे तोतली भाषा में गालियां दे रहे हैं। अरे यार, इतना सा बच्चा किसने सिखाया? नहीं गुरुजी, वो घर का ही माहौल ऐसा है जो बच्चों पे असर पड़ गया। होता है। बढ़िया ही बढ़िया सुनोगे तो बढ़िया ही बढ़िया बोलोगे। बार बार कहते भाई, दो तोते के बच्चे पकड़े, एक को तो एक साधु ले गया और एक को तो एक मांस मदिरा की दुकान थी, उसने खरीद लिया। वो तो मांस मदिरा वाला तो वही पकड़ो, मारो, दौड़ो, काटो, पीटो। वो तोता बड़ा हुआ तो वो ऐसे ही बोले, मारो, दौड़ो, पकड़ो, काटो, पीटो, मारो, दौड़ो, पकड़ो, काटो, पीटो। तोता बेचने वाला बहुत दिन बाद आया, उसने सुना यार ये क्या सिखाया इस तोते को। थोड़े से आगे गया तो संत का आश्रम था, तो उधर भी तोता बैठा था, लेकिन वो कह रहा है राम राम, राम राम, श्याम श्याम, श्याम श्याम। तो असर पड़ता है, हम जहां रहते हैं उस जगह का असर पड़ता है, बातों का असर पड़ता है, हर चीज का असर पड़ता है। तीर्थ में रहो, इसलिए कहा गया भाई तीर्थ में रहने से क्या होगा? तो भक्ति करना सीखेंगे। अब घर में रहो, तिलक लगा, चंदन लगा, अड़ोसी पड़ोसी हंसे। अब तीर्थ में तो सब लगाते हैं, कॉमन बातचीत है। कोई भी समाज से हो, कोई भी जाति से हो, क्या लेना देना। सभी तिलक स्वरूप लगा करके मस्त हो रहे। सभी सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, चारों तरफ भगवान के भजन बजने लगते हैं। सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कोई कितना ही सोने वाला होगा, कहां तक सोएगा? अपने आप नींद खुल जाएगी कि नहीं? ये तीर्थ की महिमा है। देखते देखते भजन होने लगता है। जब सब परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन धाम की सवेरे सवेरे, तो कितना ही नास्तिक व्यक्ति हो, उसको भी लगता है कोई बात नहीं, हम भी घूम ही आते, हम भी परिक्रमा कर ही लेते। और बढ़िया परिक्रमा करते जाओ, बीच बीच में प्रसाद मिलता है, अगर लगी हो भूख तो उसको पाते जाओ। वृंदावन में कहाँ कमी? वृंदावन तो वास्तव में ही वैकुंठ धाम है, महिमा है। तो हरि नाम को गाते गाते, ना तो भजन की कमी है और ना तो भोजन की कमी है, दोनों ही पर्याप्त मात्रा में। चलते जाओ, हरि नाम को गाते जाओ। स्वतः तीर्थ में रहोगे, अपने आप से भक्ति होने लग जाएगी, अपने आप ही। तो ऐसी महिमा है। जल भी बड़ा अद्भुत है, जमुना का जल, तीर्थ का जल, वो ऐसी महिमा है। भगवान का चरित्र यद्यपि अनंत और अपार है। तुलसीदास जी ने कहा, वर्णो तुलसीदास किमी अति मति मन गवाह।
वर्णन इसलिए किया, वाणी पवित्र होती है। हरिनाम को गाने से वाणी पवित्र हो जाती है। निज गिरा पावनी करने कारण राम जस तुलसी कहो, कान पवित्र होते हैं कथा सुनने से, वाणी पवित्र होती है हरि नाम को गाने से। एक दिन की बात है, शंकर जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। श्री तुलसीदास जी ने वर्णन कर दिया। इस अवस्था में बैठे, सुनिए। कुंदु इंदु दर गौर शरीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, तरुण भुज समचरना, श्री राम जय राम जय जय राम, नख दुति भगत दयतम हरना, श्री राम जय राम जय जय राम, कुंदु इंदु दर गौर शरीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, कुंदु इंदु दर गौर शरीरा। शंकर जी का जो शरीर है वो गोरा है, बिल्कुल वाइट है शंकर जी, प्योर कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे। भुज प्रलंब, दूसरी बात है कि शंकर जी की भुजाएं जो है वो लंबी लंबी, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। लेकिन सबके शरीर अलग अलग होते हैं और सबके शरीर की स्थिति अलग अलग। अभी कुछ व्यक्ति संसार में ऐसे हैं जिनका दिल उल्टे तरफ है, इस तरफ है। प्रायः ज्यादा से ज्यादा लोगों का हृदय, दिल इस तरफ ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, बहुत कम है। और प्राकृतिक रूप से किसी, वैसे अधिकतर सबकी 2 ही किडनियां होती, तो किसी किसी की 1 होती। अब आप क्या कहोगे? प्रायः 10 उंगलियां, तो किसी की 11 है। सोचो आप, हर व्यक्ति अलग अलग, शरीर में, बुद्धि में, बल में, सबकी अलग अलग क्वालिटी। कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के जैसे आप बन नहीं सकते। आप जैसे हैं बस ठीक हैं, कंपेयर नहीं। जल में मछली तेज है, जंगल में शेर राजा है। ये अलग अलग सबकी क्वालिटी। अब शेर सोचे कि हम भी पानी में राजा बने, तो मगर क्या करेगा? तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबका अपना अपना क्षेत्र है। कंपेयर नहीं, हर आदमी एक जैसा नहीं, श्रेष्ठ। स्वामी विवेकानंद जी जिस पुस्तक को पढ़ लेते थे एक बार, वो उनको टोटली याद हो जाती थी। ये उनकी क्वालिटी थी। सोचो, महाराणा प्रताप, उनका जो भाला था वो 80 किलो का था, सोचो आप। और जब वो लड़ने के लिए जाते थे तो 200 किलो लोहा पहन के जाते थे। ये उनकी क्वालिटी थी। आज के आदमी से 100 किलो नहीं उठेगा। सोचते हैं कैसे कैसे हो सकता है। अभी एक वर्तमान में एक व्यक्ति अपने आप खली, हाथ से पत्थर फोड़ता, वो खली, फिर लड़ने के लिए विदेश भी गया, फाइट करता था, WWE फाइट करता था, अभी है। तो कोई बुद्धि में निपुण है, कोई विवेक में निपुण है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी। शंकर जी की भुजाएं लंबी लंबी हैं, प्रायः ज्ञानियों की भुजाएं लंबी लंबी होती हैं, आजान बात। ऐसे ही श्री सुखदेव
सुखदेव जी का वर्णन भी मिलता है तो भागवत जी में ऐसे ही लिखा है, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामट मनोनपेक्षालक्ष लिंगो रजलावतुष्टो ऋतस्य वलैरवधूत वेशम, अवधूत जिनका वेश है, दिगंबरम भक्त विकिरण के समझो दिगंबर रहते। पुरानी परंपरा, दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते, तो ऐसा मानते हैं भाई आत्मा का वस्त्र ही शरीर है, अब वस्त्र के ऊपर फिर वस्त्र क्या पहने, पुरानी परंपरा है। जैन समाज में तो दिगंबर रहना बाद में उन्होंने शुरू किया, शंकर जी दिगंबर रहते, सुखदेव जी दिगंबर, दिगंबरम भक्त विकिरण केसम, लंबी लंबी जिनके केस हैं, प्रलंब बाहो जिनकी लंबी लंबी भुजाएं, समृद्ध भाव, वधूत वेशम, अवधूत जिनका वेश, परमहंस संत और हंस और परमहंस। संत वो होते हैं जो सब कुछ ग्रहण कर लेते, हंस वो होते हैं जो केवल अच्छाई को ही ग्रहण करते। तो परमहंस, हंस की क्वालिटी पता है आपको? हंस 5 किलो पानी मिला दो 1 किलो दूध में, 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दो तो उसमें से 1 लीटर दूध पी लेगा और 5 लीटर पानी छोड़ देगा। ये उसकी क्वालिटी, दूध दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी पानी को छोड़ देता है। सबसे श्रेष्ठतम श्रोता माना गया जो हंसवत श्रोता होता है। हंसवत श्रोता मतलब क्या? बोले जो सार तत्व की बातों को ग्रहण कर ले। कथा तो चल रही है लेकिन इस कथा में सार क्या है उसको ग्रहण कर ले, बस वही हंसवत श्रोता है, वही श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठतम परमहंस। सुखदेव जी कैसे बोले परमहंस? उन्हें किसी भी चीज में कोई भेद दिखाई नहीं देता, उनकी दृष्टि तो राममय है, सारा जगत उनके लिए परमात्मा के समान दिखाई देता है। वो परमहंस वृत्ति है जो दूध में भी कृष्ण को देख लेते और पानी में भी कृष्ण को देख लेते। उन्हें कृष्ण के सिवा कुछ नजर नहीं आता, वो है परमहंस वृत्ति। तो भैया ऐसे श्री शंकर भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे, मुझे प्रलंब परिधन मुनि चीराय। प्रथम बार वर्णन मिला, शंकर जी ने वस्त्रों को पहन लिया, परिधन मुनि चीरा, वस्त्रों को शंकर जी ने धारण किया। समझिएगा, विवाह करने के लिए गए तब भी वस्त्रों को नहीं पहना, लेकिन अब एकांत है, पार्वती के सिवा और कोई नहीं है कैलाश पर्वत पर, तब वस्त्रों को पहन लिया। क्यों? शंकर जी कहते हैं एकांत को सुधारो। मैं जैसा था समाज में वैसा गया, लेकिन एकांत में अब कोई नहीं, अकेले ही। एकांत को सुधारो, जिसका एकांत सुधर गया उसका जीवन बदल गया। एकांत नहीं सुधरा है तो हिमालय की कंदराओं में भी चला जाएगा तो उधर उसके मन को शांति नहीं मिल सकती। एकांत सुधर गया है, कहीं भी बैठ करके प्रभु के नाम का भजन कर लेगा, उसे हिमालय की कंदराओं में जाने की भी आवश्यकता नहीं। एकांत सुधार। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव दिया, अरे बोल नहीं नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा सुनाने वाले हैं। शंकर जी ने भी सोचा दिगंबर अवस्था में सुनाना ठीक नहीं, इसलिए वस्त्रों को पहन लो। इसलिए तो मर्यादा पूर्ण तरीके से कथा को सुनाओ। शंकर जी ने कथा को सुनाने के लिए वस्त्रों को धारण कर लिया, पोशाक को धारण कर लिया, वस्त्रों को धारण कर लिया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। वस्त्रों को पहन करके बैठ गए और भवानी ने भी देख लिया, आज बड़े प्रसन्न मुद्रा में शंकर जी बैठे। तो जाकर के शंकर जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री तुलसीदास जी ने कहा, अवसर को जान करके कार्य करो तो सफलता मिलेगी। पार्वती भल अवसर जानी
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पार्वती भय अवसर जाने जय जय राम जय जय राम जय शंभु महिमात भवानी श्री राम जय राम जय जय राम पार्वती भय अवसर जाने जय शंभु महिमात भवानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पार्वती अवसर जाने जय शंभु मात भवानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पार्वती भल अवसर जाने भल अवसर को जाना शुभ अवसर को जाना अवसर को जान करके कार्य करो सफलता मिलेगी। अवसर अवसर पे हर एक चीज अच्छी लगती है। कब दौड़ना है कब चलना है कब सोना है अवसर को जानो कार्य करो सफल हो जाओगे। अवसर इतनी ठंडी पड़ रही इतनी ठंडी में अगर धोखे से कमरे का कोई पंखे का बटन दबा दे तो कैसे लगता है बताओ। अवसर अवसर की बात है। वही पंखा अभी खराब लग रहा है तो थोड़ी गर्मी लगने लग जाएगी तो वही पंखा अच्छा लगने लग जाएगा। अभी कंबल अच्छा लग रहा है। अवसर की बात है। अवसर राम का नाम। एक जगह विवाद हो गया शादी में। हमने पूछा क्या हुआ। अरे गुरुजी अकल ही नहीं है। हमने कहा हो क्या गया। अरे बुद्धि नहीं है। हमने कहा हुआ क्या। अरे बोले भोजन कर रहा हो कह रहा कि राम नाम सत्य है। तो है तो सत्य लेकिन कहने की एक जगह है और कहने का एक तरीका है। हर जगह भी नहीं कह सकते। अब कोई ज्ञानी हो तो समझे। तो अवसर अवसर पर हर एक चीज अच्छी लगती। अवसर श्री पार्वती माता ने अवसर को जाना। अवसर को जान करके कार्य करो। अब पता चला पति देवता आया ऑफिस से हारे थके बहुत गुस्से में है और पत्नी ने कहा कि हम तो नेकलेस लेके ही मानेंगे आज तो हमें नेकलेस दिलाओ। और बहुत गुस्से में बैठे तो ऑफिस की गुस्सा घर पे निकल गई। नहीं, अगर आपको कोई आभूषण चाहिए कुछ चीज मार्केट से चाहिए तो पहले पति का स्वभाव देख लो भाई किस स्थिति में। खुश है तो इच्छा पूरी हो जाएगी और अगर खुश नहीं है तो पिटाई भी हो सकती है। क्या पुराना जमाना था आजकल नहीं पीटते। आजकल तो भैया पतियों को डर लगता है। एक बार एक पति ने पत्नी को खूब पीटा तो फिर उसकी आंख के आंसू को पहुंच के कहता कि नहीं जिससे प्रेम करते हैं उसको ही पीटते हैं। अभी पत्नी ने उठाई लकड़ी और दे तड़ा तड़ा। जरा आप मिला मौका खूब पीटा। हम क्या कोई आपसे कम प्रेम करते क्या समझ रहे।
तो अवसर को जान करके कार्य करो, सफल हो जाओ। अवसर, कोई प्रसन्न बहुत है तो उससे कुछ मांग सकते। शंकर जी बहुत प्रसन्न है तो भगवान ने देख लिया। फल अवसर जानी, शुभ अवसर को, भले अवसर को जाना। पास गई, चरणों में प्रणाम किया। गई शंभु वही मात भवानी। और शंकर जी से क्या कहा, कथा सुनाई। कथा कैसी? कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन चाहते तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन चाहते तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन चाहते तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसी कथा को पूछा जो बोले, जो कथा सारे लोक का हित करती। एक कथा गंगा शंकर जी के मुख से निकली, एक गंगा शंकर जी की जटाओं से निकली। जो कथा जटाओं से निकली वो केवल तटवर्ती इलाकों को पवित्र कर पाई, लेकिन जो कथा मुख से निकली उसने तो सारे जगत को ही पवित्र कर दिया। उस गंगा में नहाना है तो हरिद्वार जाना पड़ेगा। कथा गंगा में नहाना है तो घर को छोड़ करके बैठना ही है, सुनना ही है बस। अगर उस गंगा में नहा रहे हो तो तैरना आना चाहिए, और तैरना नहीं आओगे तो डूब जाओगे, मर जाओगे। इस कथा में डूब जाओगे तो तर जाओगे। ऐसी इस कथा गंगा की महिमा है। सकल लोक का जो उद्धार करती है कथा गंगा, पारमार्थिक। कथा व्यक्तिगत नहीं, पारमार्थिक है। इसको सब सुनते पर सबका उद्धार हो जाता है। भगवान तो सबके ही है। सत्संग वो अकेले का विषय नहीं, कम से कम 7-8 लोगों का संग एकत्रित न हो जाए तब तक सत्संग का आनंद नहीं आता। सत्संग, ध्यान अकेले कर सकते हैं, पूजा अकेले कर सकते हैं, जप अकेले कर सकते हैं, तप अकेले कर सकते हैं, भजन अकेले कर सकते हैं, लेकिन सत्संग अकेले कर सकते हैं क्या? सत्संग अकेले नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों, जितने ज्यादा लोग सत्संग में रहेंगे आनंद उतना ही आएगा। कथा का तो परमार्थी धर्म है, कथा का तो परमार्थी ही धर्म है। जैसे प्याऊ, तो कोई भी प्यासा आ सकता है, पानी पी सकता है, कोई उसमें कोई रोक टोक नहीं है कि तुम इस समाज के हो तो तुम पानी नहीं पी सकते। नहीं, वो तो प्याऊ है, कोई भी चला है और जल ग्रहण करे। ऐसे ही कथा, कोई भी चला है तो कथा को सुन ले, उसका सहज कल्याण हो जाएगा। कोई रोक टोक नहीं है। प्रभु की कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके लिए। भगवान भी सबके ही है। सभी कथा सुनो। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, प्राय कम मिलता है सुनने को। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कथा के संदर्भ में प्रश्न किया, कम मिलता है। ब्रह्मा जी ने श्री ब्रह्मा जी से कथा के विषय में प्रश्न पूछा, कम मिलता है।
लेकिन भवानी ने बार बार कथा को पूछा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, चाहे वो श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे तो श्री राम की कथा हो, भवानी ने बार बार कथा को पूछा है। लक्ष्मी जी ने नारायण से कथा नहीं पूछी, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से कथा नहीं पूछी, किंतु भवानी ने शंकर जी से बार बार कथा को पूछा, बार बार कथा को पूछा। भवानी तो केवल निमित्त, कथा तो शंकर जी ने सारे जगत को ही सुना दी। अर्जुन तो निमित्त, गीता तो श्री कृष्ण ने जगत को सुना दी। बछड़ा तो निमित्त, बछड़ा नहीं होगा तो गाय दूध नहीं देगी, लेकिन गाय का दूध केवल बछड़ा नहीं पीता, सब पीते। ऐसा अर्जुन तो निमित्त, कथा तो सारे जगत के लिए ही सुना दी। गीता सारे जगत के लिए। ऐसी भगवान की कथा है, शंकर जी तक प्रसन्न हो गए। कथा जो सकल लोक हितकारी। कभी मिठाई खाने का मन करे तो घर में ससुर जी की प्रशंसा करना, पत्नी खुश हो जाएगी, बिना कहे मिठाई बना देगी। अगर बुराई कर दी तो सब्जी में मिर्ची ज्यादा, समझे। शंकर जी भी इतने खुश हो गए और अपने ससुर बाबा की प्रशंसा करने लगे। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम समान नहीं कोई उपकारी, श्री राम जय जय राम। रघुपति कथा प्रसंगा, श्री राम जय जय राम। सकल लोक जग पावनी गंगा, श्री राम जय जय राम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी है, पर्वत की पुत्री आप धन्य हो। खुश हो गई माता जी। ससुर जी की प्रशंसा कर दो तो माता जी अपने आप खुश हो जाती। हाँ, हे पर्वत की पुत्री आप धन्य हो। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तुमने उपकार किया। उपकार क्या किया? जो कथा पूछे उपकार है। सांसारिक बातें दुनिया करती, कथा कम लोग, महत्व की बात सब नहीं जानते, कम लोग जानते। सोने चांदी की दुकान पे ज्यादा भीड़ नहीं होती, सब्जी मंडी में भीड़ ज्यादा है। महत्व की बात जानने वाले जानेंगे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मीरा जी कहती हैं, राम का नाम खर्च ना होवे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सद्गुरु। करी कृपा अपनायो, पायो पायो जी मैंने राम रचना धन पायो। पायो जी मैंने राम रचना धन पायो। पायो जी मैंने राम रचना धन पायो। खर्च न होवे चोर न लूटे, खर्च न होवे चोर न लूटे। खर्च न होवे चोर न लूटे,
रचन हो रे जोर न लूटे दिन दिन बढ़त समायो पायो जीवन में राम रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो पायो जीवन में राम रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी गवायो पायो जीवन राम रतन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो पायो जीवन पायो जीवन राम रतन धन पायो हरि कृपा अपनायो पायो जीवन राम रतन धन पायो। राम जी का नाम रतन है, रतन। श्री पार्वती जी से शंकर जी बड़े प्रसन्न हो गए, कथा को पूछा है। कथा कैसी? बोले कथा जो सकल लोक हितकारी, जो सारे लोक का मंगल करे, ऐसी कथा को पूछा। प्रथम सुकारण काहू विचारी। राम जी के जन्म के कितने कितने कारण, एकाध कोई कारण नहीं। घर में रिश्तेदार आए तो शादी का माहौल था, तो पुराना सा एक मकान पड़ा खाली बहुत दिन से। अब भीड़ भाड़ ज्यादा थी तो उसने उसको रोक दिया। अब शादी का माहौल तो रोका, तो उधर थोड़ी गंदगी ज्यादा है, झाड़ू वगैरह नहीं लगी, तो उसने झाड़ू उठाई और लगा लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्तेदार उधर से तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाने आया, नहीं। तो अब आ ही गया, रह ही रहा, तो उसने सोचा लगा ही नहीं झाड़ू। तो अब भगवान के संसार में आने का केवल एक कारण नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि केवल रावण को मारने के लिए ही आए। तो चलो पृथ्वी से दुष्टों का सफाया करना है। भुज उठाए प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। तो पृथ्वी से दुष्टों का संहार करना है, झाड़ू लगानी है, तो चलो ठीक है। लेकिन नहीं, एक कारण नहीं, कोई सबरी बैठी है इंतजार में, कभी तो मेरे राम आएंगे। कोई केवट राह तकरा है, कभी तो परमात्मा के इस नाव में बैठेंगे। कोई विभीषण इंतजार कर रहा है। तो राम जी के जन्म के कई कई कारण है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एकाध कारण नहीं। इधर से फिर कोटा जाओ, एक सामान फिर खरीदो, लौट के आओ। पत्नी ने कहा ये तो भूल ही गए, अब ये सामान लेने फिर जाओ कोटा, लौट के आए। अब लड़की ने कहा ये और भूल गए, अब फिर कोटा जाओ, फिर आओ। इतने में लड़के ने कहा पापा हमारी सामान को तो बिल्कुल भूल गए आप, अब फिर कोटा जाओ, फिर लेके आओ। अच्छा ये है कि पहले ही सबसे पूछ लो, एक लिस्ट बना लो, और एक ही बार कोटा जाओ, सब सामान लेकर के आ जाओ। उसको ही बुद्धिमान कहा जाएगा। इसलिए भगवान के जन्म के कई कई कारण हैं, एकाध कोई कारण नहीं है। मास्टरपीस तो वही है, एक बार में जाए और सारे काम कर करके वापस लौट करके आ जाए। एकाध कोई कारण नहीं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जी के जन्म के अनेक 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 हेतु है, परम विचित्र एक ते एका।
कई भूल जाता हूँ। यही तो है। राम जन्म के हेतु अनेका, कई कई कारण है राम जी के जन्म के। मैया ने प्रश्न पूछा, प्रथम सो कारण कहूँ विचार, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित मुनि कहु उदारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के जन्म के अनेक अनेक कारण हैं, परम विचित्र एक तेका। अनेक कारण। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, मैंने तो सुना कि भगवान निर्गुण है, वो सगुण कैसे हुए? निर्गुण ब्रह्म सगुण बपू धारे। तुलसीदास जी ने कहा सगुण और निर्गुण एक ही, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, दोनों में कोई भेद नहीं है। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि पुराण, बुध मतलब ज्ञानी, और वेद ऐसा बताते, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। पानी और बर्फ में क्या अंतर है? एक ही तो, बर्फ ही पानी, पानी ही बर्फ है और बर्फ ही पानी है, कोई अंतर नहीं है, एक ही हैं दोनों। इसी प्रकार पानी और बर्फ दोनों एक है, उनमें कोई अंतर नहीं। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं, एक ही है। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, एक ही है, निर्गुण और सगुण। एक सज्जन ने प्रश्न पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? मैंने कहा एक ही है दोनों, अंडे का भविष्य मुर्गी है, मुर्गी का भविष्य अंडा है, दोनों अलग है ही नहीं। अंडा का भविष्य मुर्गी, मुर्गी का भविष्य अंडा, प्रश्न ही नहीं बनता। जो प्रश्न बनते ही नहीं है उनका उत्तर कैसे दिया जा सकता है? अब पहले बीज आया कि पहले वृक्ष आया? अरे एक ही हैं दोनों, बीज ही वृक्ष है और वृक्ष ही बीज है। बीज में वृक्ष छुपा है और वृक्ष में बीज छुपा है, दोनों एक। वृक्ष का भविष्य बीज और बीज का भविष्य वृक्ष। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण में कोई अंतर है ही नहीं। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, ज्ञानी लोग इस बात को समझ जाते, ज्ञानी लोग इस बात को समझ जाते कि गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कहु जथा जानकी बिता
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के जन्म के कई कई कारण हैं। वो निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण रूप लेकर के अवतरित हो जाते हैं। अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना। अवतार अवतार अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनसे हम मिलना चाहते, मिल सकते नहीं मिल सकते। वो हमसे 1 मिनट में मिल सकते। हम भगवान से मिलना चाहते नहीं मिल सकते। तो भगवान तुमसे मिलना चाहे तुरंत मिलने, तुरंत मिलने। ऊपर से नीचे आना अवतार। संस्कृत भाषा में सीढ़ी के लिए कहते अवतरणिका। ज्ञानी कहता है आप नीचे मत आओ, हम ऊपर आ जाएंगे। भक्त कहता है नहीं, हम ऊपर नहीं आ सकते, आप ही नीचे आ जाओ। क्यों? बोले हमें कुछ आता ही नहीं, तो हम कैसे ऊपर आएंगे? वो ज्ञानी क्या कहता है? हमें सब आता है, हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, हम ही आ जाएंगे ऊपर। ये खमी रह गई। भक्त वो कहता है हमें कुछ ही नहीं आता, पूजा जब तक नियम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। ऐसा लगा। बोले भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्तों के प्रेम के कारण वो निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण रूप लेकर के अवतरित हो जाते हैं। अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना। अवतार लीन मनुज अवतार, निज इच्छा, किसी के कहने से नहीं, स्वयं ही आ जाते। निर्मल तनु माया रूपा। ऐसे प्रभु भक्त लोग जब बार बार भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आते। अरे जब होती करुण पुकार सावरा आता है, जब होती करुण पुकार सावरा आता है, जब भगत पुकार दिन रात सावरा आता है, जब भगत पुकार दिन रात सावरा आता है, आता है हजी आता है, आता है वो आता है, आता है वो आता है, आता है वो आता है, जब भगत पुकार दिन रात सावरा आता है, जब भगत पुकार दिन रात सावरा आता है, जब होती करुण पुकार सावरा आता है, जब होती करुण पुकार सावरा आता है, कभी लक्ष्मण श्याम की जब से, कभी लक्ष्मण श्याम की जब से, हुई बावरिया में तो तब से, हुई बावरिया में तो तब से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, गाँव खुशी के गीत के दुनिया का जाने, तो गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, तो मेरी लगी श्याम संगीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, हाय हाय ये दुनिया क्या जाने, हाय हाय दुनिया क्या जाने, पागल है जमाना क्या समझे, पागल है जमाना क्या समझे, मेरी लगी श्याम संगीत ये दुनिया लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संगीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, तो गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, तो गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संगीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, हाय हाय ये दुनिया क्या जाने, हाय हाय दुनिया क्या जाने, पागल है जमाना
समझे मेरी लगी श्याम संग की जय दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग की दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया मन में बस गई प्यारी मूर्तिया मन में बस गई प्यारी मूर्तिया गाँव खुशी देगी दुनिया गाँव खुशी देगी दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग की ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने हाय हाय ये दुनिया क्या जाने हाय हाय दुनिया क्या जाने पागल है जमाना क्या समझे पागल है जमाना क्या समझे मेरी लगी श्याम संग की दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने बाके बिहारी लाल जय जिसकी जिसमें लगन वो उसमें मगन भक्त लोग जब बार बार भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भी अवतरित हो जाते प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समान भगवान का प्राकट होता है कोई भी रूप में भगवान अवतरित